हैदर के चक्कर में मोबिन मलिक सर पर भारत सरकार की पैनी नज़र, यानी सख्त नज़र। मोबिन मलिक सर क्या कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, कब क्या कर रहे हैं, उनकी एक एक चीज़ की डिटेल भारत सरकार अपनी नज़र बनाए हुए हैं। जो लोग कहते हैं ना कि कुछ नहीं होगा इस केस में, तो आप लोगों को क्या ही कहूँ भाई, अब तो मतलब समझ में नहीं आता। तो मोबिन मलिक सर की हर चीज़ की A to Z सब उस नज़र में है, निगरानी में है। अब क्यों? क्योंकि कुछ जो ये सीमा हैदर ने केस डाले थे, लप्पू ने केस डाले थे कि भाई सीमा हैदर परेशान है, प्रताड़ित है, मोबिन मलिक सर आतंकवादी हैं, गुलाम हैदर आतंकवादी हैं, फंडिंग हो रही, तमाम चीज़ें जो AP सिंह और सीमा हैदर ने मिलकर केस डाले थे, उस केस के वजह से है या क्या, ये आपको बताऊंगी। क्योंकि मोबिन मलिक सर ने कल क्लियर किया है कि उन पर भारत सरकार की पैनी नज़र है, उनकी हर एक चीज़ पे, उनके फ़ोन पर, उनके घर आने पे, उनके ऑफिस जाने पे, उनके कोर्ट जाने पे, हर एक चीज़ पर भारत सरकार की सख्त नज़र है। क्योंकि भाई एक गुलाम हैदर के वकील हैं, दुश्मन देश के गुलाम हैदर के वकील हैं मोबिन मलिक साहब, उनकी हर चीज़ की जांच हो रही है, हर चीज़ की खोज सारी जांचें चल रही है। सीमा हैदर सीना उठाकर, सीना तान कर घूम रही है भारत के अंदर, ये मेरा नहीं लोगों का कहना है। लेकिन मैं दावा करती हूँ सीमा हैदर गलती से भी बिना परमिशन के भारत के अंदर नहीं घूम सकती भाई। अगर वो कहीं जा भी रही है तो उसको परमिशन लेके जा रही होगी, क्योंकि वो कानून इस तरीके से नहीं तोड़ेगी, ये मैं दावे के साथ कहती हूँ। सीमा हैदर केस जहां पूरे देश की सरदर्दी बना हुआ है, एक तरफ से पाकिस्तान तमाम सवालों की झड़ियां मोबिन मलिक सर पर खड़े कर दे रहा है, पर्सनल अटैक कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, तमाम चीज़ें कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ इंडिया में जो पार्टी बैठी है, सीमा हैदर के द्वारा बैठाई गई है, वो मोबिन मलिक सर पर पर्सनल अटैक कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कोई साधारण मनुष्य या साधारण वकील इस केस को इतनी अच्छी तरीके से डील कर सकता था? कुछ पाकिस्तान के लोगों ने फिर से लड़ाई झगड़े, वही तिकड़मबाजी शुरू कर दी। हालांकि इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग मोबिन मलिक सर के साथ तब भी खड़े थे, आज भी हैं, लास्ट तक खड़े रहेंगे। क्योंकि आप लोगों ने अपनी हद पार कर दी है, कुछ इंडिया से हैं, कुछ पाकिस्तान से। अगर इस तरीके से गंदगी से सीमा हैदर के बच्चे पाकिस्तान चले जाते ना, ये हम कब के कर चुके होते। मोबिन मलिक सर पर पूरी तरीके से सरकार की नज़र है, क्योंकि भाई इसने फंडिंग वगैरह तमाम आरोप लगाए थे, और साथ में मोबिन मलिक सर इस केस को लड़ रहे हैं, जो गुलाम हैदर के वकील हैं, पाकिस्तानी गुलाम हैदर के। जो लोग ऐसे दावे कर देते ना, खोखले दावे, समझ में नहीं आता, जानते हैं इसको सपोर्ट है, वो भी बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट है। क्योंकि हमको पता है अगर हम अपने इलाके में हैं, उस इलाके के मंत्री, विधायक, वहाँ के वार्ड मेंबर, वहाँ के ग्राम प्रधान, वहाँ के तमाम छोटे मोटे वकील हमारे पक्ष में है ना, तो हमारे बहुत बड़ी बात है कि हमको प्रोटोकॉल वहाँ पे मिलेगा। उस एरिया में हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं, और वहाँ से कोई हमारे लिए आवाज़ उठाता तो वो गुंडे तबके के लोग हमें क्षति पहुँचा सकते हैं। इसलिए अगर बात ऊपर तक की होती ना, सरकार तक की, तो फिर बड़ी बात हो जाती। भाई आप लोग जो कहते हो पूरे सरकार का हाथ है, तो हम इसको न मानते थे, न मानते हैं, न कभी मानेंगे। क्योंकि हमारा संविधान कभी इजाज़त नहीं देता कि आप अपने संविधान, अपने कानून की अवहेलना करो, कोर्ट की अवहेलना करो। अब कुछ लोग मुझे कमेंट करेंगे अगर ऐसी बात है तो सीमा हैदर कोर्ट में पेश क्यों नहीं हो रही। इसका कोर्ट में पेश नहीं होने का रीज़न वहाँ पे ज़रूर ये दे रहे होंगे कोर्ट में, वरना अभी तक ये अरेस्ट हो जाती। अगर जैसे हमारे ही देश का मामला है तो 1 नोटिस, 2 नोटिस, तीसरे नोटिस में अरेस्ट हो जाता बंदा। लेकिन ये इंटरनेशनल मामला है, इसमें कई चीज़ें हैं। वो 4 पाकिस्तानी बच्चों को किस तरीके से लाई है, और किस तरीके से इसने अलग अलग थानों में, हर जगह थाना, मजिस्ट्रेट, जितने बड़े ऑफिस है, सब में इन्होंने एप्लीकेशन डाल रखी है। लेकिन उसी एप्लीकेशन के आधार पर इसकी गर्दन वहाँ पे फंसी हुई है, क्योंकि इसने अपने ही एप्लीकेशनों में गलत बयान दिए। पहले इसने जब बेल ली थी कोर्ट में, इसने कहा था कि मैं भैया गुलाम हैदर की पत्नी हूँ, 4 बच्चों के साथ गलती से भारत आ गई हूँ। दूसरी बार इसने मोबिन मलिक और गुलाम हैदर पर केस डाला है कि ये आतंकवादी संगठन से मिले हुए हैं, इनको फंडिंग हो रही है, और इसने उस एप्लीकेशन में अपने आप को मैं सचिन मीना की वाइफ लिखा है। मतलब इसने एक ही कोर्ट में 2 अलग अलग बयान दिए हैं, जिसके आधार पर पूरा कानून अब इसके खिचड़ी पका के रख देगा, इसकी सारी धज्जियां उड़ा के रख देगा। तो इस केस को हल्के में लेने वाले इतने हल्के में मत लीजिए, क्योंकि भाई इंटरनेशनल मामला है, इतने किसी की दाल यहाँ पे गलेगी नहीं।
हम तो केवल उन 4 बच्चों की बात करते हैं इंसानियत की वजह से। वो पाकिस्तानी बच्चे हैं, वो यहाँ पे फंसे हुए हैं, यहाँ उनका कुछ भी नहीं है, उनका फ्यूचर खराब हो रहा है और उनका फ्यूचर खराब करने वाला कोई और नहीं, उन्हीं बच्चों की माँ है जिसने अपने स्वार्थ के लिए उनका इस्तेमाल करके उनको गलत तरीके से यहाँ पे फंसा दिया गया। इस पे तमाम केस लगे हैं पास्को एक्ट के अंदर और आने वाले समय आपको पता चलेगा ये सब धाराओं का मतलब क्या होता है। और इस केस में मोबिन मलिक सर ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दांव पे लगाई है। मोबिन मलिक सर के अलावा कोई भी इस केस में कुछ नहीं कर सकता। तो दोस्तों मुझे लंबी लंबी लाइव करने का टाइम नहीं होता क्योंकि बिजी लाइफ है, तो मैं छोटे छोटे वीडियो बना के आप लोगों तक हर संदेश पहुंचाती हूँ। कुछ मेरे भाई बहन परेशान हो जाते, फिर वो नेगेटिव कमेंट करते हैं और उनके उन गलत कमेंट को रोक सको और उनको एक पॉजिटिव वे मिल सके, इसलिए भी मैं यहाँ पे आके अपनी बात को रखती हूँ। चलिए वीडियो हो जाता लंबा, वीडियो को करती हूँ एंड, और मेरी बातों पे गौर जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।